नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारे देश में बेरोजगारी की जो संख्या है तकरीबन 25 करोड़ है और इन 25 करोड़ लोगों को, युवाओं को नौकरी देने के लिए सरकार के पास इतनी नौकरी आ गई है कि सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि इनको नौकरी जल्द से जल्द किस तरीके से दी जाए। जी हाँ, उसी के लिए सरकार लेके आई है NRA यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कंडक्ट कराएगी CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। हालांकि दोस्तों ये एक जुमले के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आइए चलिए बात करते हैं हम इस वीडियो में। आप ये सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आया। मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसके फिजिकली मैं फिट नहीं था, इसी कारण मैं वीडियो लेके नहीं आ पाया। और हम जो आज टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों ये किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, इसके क्या क्या स्टेप्स है वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि आप एक अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं और आप जानना चाहते हैं कि CET में क्या सिलेबस होगा, किस पैटर्न पे एग्जाम होगा और किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि किस तरीके से स्कैम किया जा रहा है सरकार के द्वारा बेरोजगारों के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं NRA है क्या। दोस्तों NRA है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसके अंदर सरकार का कहना है कि वो एग्जाम कंडक्ट कराएगी। किसके थ्रू? NRA के थ्रू। और किस तरीके के एग्जाम? CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये NRA इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को साल में 2 बार कंडक्ट कराएगी और इसके लेवल भी अलग अलग होंगे। एक होगा 10th बेस पे, एक होगा 12th बेस पे और एक होगा ग्रेजुएशन बेस पे। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले से ही जब इतने सारे बॉडीज हैं जो एग्जाम कंडक्ट कराती आई है तो फिर इसका मतलब क्या है। सरकार ने तर्क दिया है कि हम टोटल जो एग्जाम डिले हो जाती थी या फिर उन कैंडिडेट्स को जिनको आने जाने का खर्चा देना पड़ता था या फिर उनको अलग अलग फॉर्म के लिए पैसा देना पड़ता था, वो सब अब हम खत्म करने के लिए कैंडिडेट को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने की वजह से हम NRA लेके आए हैं। हालांकि दोस्तों इसका वो पर्पस बिल्कुल नहीं है और ना ही इससे स्टूडेंट्स को फायदा होने वाला है। वो किस तरीके फायदा नहीं होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। अब NRA और SSC, RRB, IBPS ये सब बॉडीज में और NRA में फर्क क्या है। SSC अपना अलग गैजेटेड नोटिफिकेशन निकालती है, IBPS अपना अलग नोटिफिकेशन निकालती है और फिर उसके बाद RRB अपना अलग नोटिफिकेशन निकालती है। उन सभी नोटिफिकेशन के मुताबिक SSC अपना एग्जाम अलग कंडक्ट कराती है, IBPS अलग कराएगी और उसके बाद RRB अलग कराएगी। अब NRA आने के बाद NRA के अंदर आप एग्जाम दीजिए, 10th बेस की अलग होगी, 12th की अलग, ग्रेजुएशन की बेस की अलग। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रीलिम्स जो हम SSC, RRB और IBPS में देते थे वो प्रीलिम्स हमको वहां नहीं देना पड़ेगा। मतलब कि हमको बस NRA के द्वारा जो CET एग्जाम कंडक्ट कराएगा, हमको 12th बेस पे, 10th बेस पे और ग्रेजुएशन बेस पे हमको एग्जाम देने हैं। तीनों अलग अलग एग्जाम होंगे, तीनों के सिलेबस अलग अलग होंगे और हमको वो एग्जाम देना है। हमको उसका एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा। अब पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को 1 लाख वैकेंसी की जरूरत है, मतलब अलग अलग फील्ड के अंदर, NTPC के अलग, ग्रुप डी के अलग, तो वो अपना एक नोटिफिकेशन निकालते थे। फिर उसके बाद RRB एक वेंडर डिसाइड करती थी, वो वेंडर एग्जाम लेता और उसके बाद हम लोग सिलेक्ट होके वहां पर नौकरी करने के लिए चले जाते थे। अब CET कंडक्ट में क्या होगा कि SSC, RRB, IBPS इन तीनों का जो प्रीलिम्स होता था वो कॉमन हो गया है CET के अंदर। 10th का लेवल अलग, 12th का लेवल अलग, ग्रेजुएशन का लेवल अलग। अब उसके अंदर क्या होगा कि जो भी वैकेंसी आई है इस CET में जो टॉप रैंकर्स होंगे उनको उठा के वो वैकेंसी दे दी जाएगी। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन अब उसके अंदर CET में क्या क्या है वो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब जब SSC, IBPS,
आरआरबी, ये सब बॉडीज होने के बावजूद एनआरए का क्या मतलब है ये तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कोरोना की वजह से जिस तरीके से बेरोजगारी का जो दर है बढ़ता जा रहा है, उसमें सरकार को समझ में आ गया है कि अब हमारे लिए वैकेंसी निकालना बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात होने लगी। हालांकि रेलवे ने भी बोल दिया है कि अगले 1 साल तक कोई भी रिक्रूटमेंट हमारे देश में नहीं किया जाएगा रेलवे के अंदर। वो बात अलग है कि रेलवे को धीरे धीरे प्राइवेट किया जा रहा है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, इनकी भी वैकेंसी नहीं ली, जो वैकेंसी निकाली थी उसकी एग्जाम नहीं ली गई है अभी तक। अब मान लीजिए कि एनआरए के अंदर उन एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। पहले क्या होता था कि एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस अपनी वैकेंसी निकाल दिया करती थी। अब लेकिन सरकार ने देख लिया है कि कोई भी अब वो वैकेंसी नहीं निकाल पा रही है। पिछले 4 साल में तो यही है कि सारी वैकेंसी घटती जा रही है। तो जो नया स्कैम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है उसका नाम है एनआरए। उसके मुताबिक वो किसी भी बॉडी को ये नहीं बोलेगी कि आप इतने एग्जाम लीजिए। उनके ऊपर प्रेशर बनता था कि एसएससी अलग नोटिफिकेशन निकाल रही है, आरआरबी अलग निकाल रही है, आईबीपीएस अलग निकाल रही है। अब ये लोग लेके आए एनआरए, ये एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवा देंगे। उसके बाद उस स्कोर कार्ड को 3 साल तक वैलिड रखेंगे। जी हाँ, यानी जो आपने एग्जाम दिया है, मान लीजिए 200 का एग्जाम होता है तो आपके 80 नंबर आ गए 10th बेस में, 12th बेस में भी 80 आ गए, ग्रेजुएशन में भी 80 आ गए, तो वो जो आपके 3 आपने एग्जाम दिए वो 3 साल तक वैलिड है। साल में 2 बार एग्जाम होगी ये सीईटी की, आप उनको दे सकते हैं। यानी कि 3 एग्जामों को आप साल में 2 बार दे सकते हैं। अगर आप मान के चलते हैं कि 500 रुपए इसकी फीस है, तो आपने कितने कितने पैसे दिए, मैं एवरेज बता रहा हूं आपको, अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है, एक एवरेज डिसाइडेड हुआ है। 500 रुपए आपको फीस दी, 10th के लिए आपने अलग फीस दी, 12th के लिए आपने अलग फीस दी और ग्रेजुएशन के लिए आपने अलग फीस दी। अब 1500 रुपए आपसे ले लिए, इसमें एनआरए में सीईटी के थ्रू आपसे 1500 रुपए ले लिए गए। ये लिए गए 6 महीने में, जिसका स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा 3 साल। अब आपने एग्जाम दिया, आपके नंबर आए कम, आपके मन में बैठ गया डर कि यार मैं नहीं आ पाऊंगा टॉपर्स की लिस्ट में। फिर आपने ट्राई करा, फिर आपने 1500 रुपए दिए, यानी साल में आपने कितने रुपए दिए, 3000 रुपए। किसको? सीईटी को। ये एक अकेले कैंडिडेट का बता रहा हूं मैं। अब 3 साल तक वो इसी तरीके से या तो उसको लगता है कि वो एक ही बार में अच्छे नंबर ले आया है, या उसको लगता है नहीं ला पाया, तो 3 साल तक देगा। 3 साल तक देने का मतलब 6 बार देगा वो एग्जाम। साल में 2 बार तो 3 साल में 6 बार। 1 साल में 3000 का खर्चा आ रहा है, ठीक है, तो 3 साल में कितना आया, 9000 रुपए का खर्चा। अब इस 9000 रुपए को सरकार के पास दे दिया जाए, ले लिया, सरकार ने ले लिया। अब आपने प्रीलिम्स तो निकाल दिया, लेकिन उसके बाद जब एसएससी का एग्जाम होगा, उस एसएससी के एग्जाम जो मेंस होगा, उसमें कहीं नहीं बताया गया है एनआरए में कि वो भी वो करवाएंगे या एसएससी। हालांकि उन्होंने ये बता दिया है कि वो प्रीलिम्स करवाएंगे। अब एसएससी में जाने के बाद आपको फिर से पेमेंट देनी पड़ेगी मेंस की। आरआरबी के मेंस में जाने के लिए फिर से पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। आईबीपीएस के मेंस में जाने के लिए फिर से आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। इट मीन्स सीधा सीधा आपको बोलना मैं ये चाहता हूं, सीईटी के लिए आपने 3 साल में 9000 रुपए सरकार को दे दिए। अब आप यही एग्जाम अगर देते 3 साल में, तीनों बार आपकी एग्जाम अगर नोटिफिकेशन आता, तो आपको टोटल भी 3000 नहीं लगते। यहां आपसे 9000 रुपए ले लिए, और फिर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं मेंस के लिए तो फिर से आपसे पैसा लिया जाएगा। अब ये एनआरए सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू कब करेगी? उनका कहना है हम 2021 में इसको लागू कर देंगे। ठीक है, आपके पास मतलब टाइम कितना बचा? आपके पास टाइम बचा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी आपके पास 4 महीने हैं। अब 4 महीने के अंदर आपको 2021 में ये पैटर्न लागू हो जाएगा। अब इसके कितने बड़े डिसएडवांटेज होने वाले हैं वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लागू करने वाला पहला देश का पहला राज्य है वो है मध्य प्रदेश का। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि वो इसे सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। हालांकि उनकी आदत है वो
एक अलग से नाम से फेमस है, घोषणा वीर। मतलब घोषणा करने में वो बिल्कुल देर नहीं लगाते हैं। अब इसके अंदर दूसरा चीज है कि एनआरए में ये कहा गया है कि हर कैंडिडेट अपने ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्जाम दे सकता है। ये अच्छी बात भी है क्योंकि उसका आने जाने का खर्चा बचेगा। पहले क्या होता था, अगर एसएससी की हम एग्जामिंग की बात करें तो अगर मध्य प्रदेश में देखें तो भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट होती थी। अब क्या कहा गया है एनआरए में कि हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन सेंटर होगा। हालांकि ये पॉसिबल कैसे होगा पता नहीं। अब इसका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा दोस्तों, ये होगा ऑनलाइन एग्जाम। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि एनआरए के अंदर किस लैंग्वेज के अंदर पेपर होगा, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अंदर 22 भाषाएं और इसमें कहा गया है कि टोटल 12 लैंग्वेजेस के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। अब दूसरा, इसमें अगर हम सिलेबस की बात करें तो 10th का जो सिलेबस है वो अलग होगा, 12th का अलग होगा और ग्रेजुएशन का अलग होगा। अब इसके अंदर एग्जाम कितनी बार हम दे सकते हैं, तो एग्जाम की कोई लिमिट नहीं है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जाम आप दे सकते हैं, लेकिन एज पर एज क्राइटेरिया, आप उस क्राइटेरिया में फिट होना चाहिए। एक साल में 2 बार होगी, उस एक साल के अंदर 2 बार हो रही है एग्जाम, और वो जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। तो ये एग्जाम आप इनफाइनाइट बार दे सकते हैं, लेकिन आपको उस एज क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो हो गई एनआरए की बात कि वो किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराएगी। अब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है एनआरए का? एनआरए का डिसएडवांटेज ये है कि कोई बच्चा अगर हिंदी मीडियम से आता है तो उसे इंग्लिश नहीं आती है, तो वो एसएससी की तरफ नहीं जाता है, आईबीपीएस की तरफ भी नहीं जाता है, क्योंकि एसएससी के अंदर प्रीलिम्स में 50 नंबर का प्री होता है इंग्लिश का, और आईबीपीएस के अंदर 30 नंबर का प्रीलिम्स होता है इंग्लिश का। तो वो जाता है रेलवे की तरफ, क्योंकि रेलवे के अंदर इंग्लिश नहीं आती है। तो जो 2,41,00,000 बच्चे जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, मैंने रेलवे के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी अब 2,41,00,000 बच्चों को अगर इस सीईटी टेस्ट में बैठाया गया तो इनके साथ वो बच्चे भी बैठेंगे जो नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मतलब कंपटीशन पहले 2,41,00,000 बच्चों के बीच में था, जिसके ऊपर 1.25 लाख समथिंग वैकेंसी थी। अब उसके साथ डिसएडवांटेज क्या होगा कि उसके साथ और बच्चे जुड़ जाएंगे। पहला डिसएडवांटेज, अगर इन लोगों ने सीईटी के अंदर इंग्लिश डाल दी तो जो बच्चे रेलवे की तरफ इसलिए जाते थे क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है और वो रेलवे का एग्जाम निकाल के अपना भविष्य बनाएंगे, तो उनका भविष्य खतरे में है। दूसरी बात ये। तीसरी बात मैंने आपको बताया, पहले ही बता चुका था वीडियो में, कि आपको एवरेज अगर 500 रुपये भी अगर हम साल के देते हैं तो 2 बार एग्जाम कंडक्ट होगी और 3 सेक्शन में होगी, 10th, 12th और ग्रेजुएशन पे, यानी 1500 और 1500 3,000 रुपये लेंगे। उसके बाद मेंस में भी आपको एग्जाम देनी है तो फिर उसके लिए आपको एसएससी को, आरआरबी को, आईबीपीएस को फिर से पैसे देने पड़ेंगे। तो ये ओवरऑल जो स्कैम जो है, मेरी नज़रों में स्कैम इसलिए है, सीईटी लाने का तात्पर्य ये है कि इनका जो राजस्व है, इसका जो कलेक्शन होने वाला है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। 2,41,00,000 बच्चों ने जब रेलवे का फॉर्म भरा था तभी सरकार के पास 1,200 करोड़ की आमदनी हुई थी। मैंने उस वीडियो में, ये आई बटन पे आप जाके क्लिक करिए, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा शो करा था किस तरीके से इन लोगों ने 1,200 करोड़ रुपए कमाए। तीसरी चौथी बात अब मैं बोलना चाहूंगा, 2,41,00,000 जो बच्चे हैं रेलवे के लिए, 2 साल से इन लोगों से वेंडर डिसाइड नहीं हो पाया है कि ये कहां पर एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। 2 साल हो गए दोस्तों, लेकिन एनआरए लागू होने के बाद मुझे समझ में ये नहीं आता कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये वेंडर कैसे डिसाइड कर लेंगे। अगर ये वेंडर डिसाइड कर लेते हैं तो समझ जाना कि ये रेलवे की, एसएससी की और आईबीपीएस की जो वैकेंसी है इनको बिल्कुल डाउन कर चुके हैं, और ये एग्जाम कंडक्ट कराने का बस इतना सा तात्पर्य है कि बच्चों को, कि हमने तो आपकी एग्जाम कंडक्ट करा दी, अब देखते हैं वैकेंसी कब आएगी।
अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इंडिया के अंदर है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब आप लोग व्हाट्सएप के यूनिवर्सिटी से, फेसबुक, इंस्टाग्राम से बाहर निकलिए और थोड़ा इस पे भी ध्यान दीजिए, अदरवाइज वो दिन दूर नहीं है कि आपको सबको प्राइवेट में नौकरी करनी पड़ेगी। तो सरकार है ये बिल्कुल फैसले पे फैसला देती जा रही है, लेकिन हमारे लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं हो पा रहा है। प्राइवेटाइजेशन की तरफ इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि सरकारी नौकरी करने का आपका सपना है जो अब धरा का धरा रह जाएगा। 109 ट्रेन रेलवे की पहले इन्होंने प्राइवेट कर दी, फिर अभी रिसेंटली में इन्होंने पूरी की पूरी अगस्त सितंबर लास्ट तक सारी ट्रेनों को बंद कर रखा है और प्राइवेट ट्रेनों को खोलते जा रहे हैं। मतलब यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो सरकार की ट्रेनें हैं वो सुरक्षा अच्छी नहीं दे पाएगी, लेकिन जो प्राइवेट है वो अच्छी देगी, इसलिए उन लोगों को परमिशन ये देते जा रहे हैं। तो इनकी जो क्रोनोलॉजी है वो आपको समझने की जरूरत है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।